नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और टेराहर्ट्ज से मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो पानी के सही तरीके हैं किस तरीके से चार्ज करना है। तो दोस्तों, अगर शीशे का ग्लास है, हमें जो भी यूज़ करना है शीशे के ग्लास में यूज़ करना है। अगर शीशे के ग्लास में लिया है आपने तो उसको 30 सेकंड चार्ज करना है। और अगर ये 1 लीटर का है तो कम से कम 1 मिनट चार्ज करिए उसको इस तरीके से। और ये पेनिट्रेट कर सकता है, यानी अगर आप इस तरीके से भी चार्ज करेंगे तो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रवेश कर जाती है इन सब चीज़ों में। यानी अगर हम देखें तो कपड़े और प्लास्टिक और जो हमारे पास ये ग्लास वाली चीज़ें हैं उनमें ये प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 30 सेंटीमीटर प्रवेश करती हैं। और अगर हमारे पास ये अगर जग है और उसमें 1.5 लीटर है, ये 2 लीटर है, अगर 1.5 लीटर है तो आपको 1.5 और 2 लीटर भरा हुआ है तो आपको 2 मिनट तक चार्ज करना है। इस तरीके से चार्ज करना है। और किसी और में चार्ज करने का जो तरीका है उसके विषय में भी मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, जिस तरीके से जैसे ग्लास में चार्ज करते हैं ये मेटल का और 1 लीटर में 1 मिनट, इस अगर मेटल में चार्ज करते हैं दोस्तों तो यही हमारी गलती है। मेटल की कोई भी चीज़ों में अगर हम चार्ज करते हैं तो उसके जो आयन्स हैं वो ये खींच लेते हैं, इसलिए आप इसमें चार्ज ना करें। चाहे वो कॉपर हो, किसी भी धातु का बना हुआ चीज़ में आपको पानी को चार्ज नहीं करना है। दूसरी बात, प्लास्टिक में चार्ज करने से प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ इसमें से थोड़ा हीट निकलता है और हीट की वजह से क्या होता है, ये प्लास्टिक को पिघलाने का काम करता है। मान लीजिए आपके अगर ये गर्मी से अगर प्लास्टिक पिघलता है, उसके मॉलिक्यूल्स पानी में मिक्स होते हैं तो उससे कैंसर बनने के कारण होते हैं। तो अगर आप दूर से करेंगे जहाँ तक हीट ना लगे या गर्मी ना हो तो आप इसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दें कि प्लास्टिक को अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर मैं आपको एक बात और कहूँ, हमारे पास अगर प्रो मशीन है, प्रो मशीन में 2 सिस्टम आता है इसमें, एक तो कूलिंग, एक कूलिंग का आता है और एक हीट का आता है। तो आप इसको कूलिंग वाले पे रख के, जिस पे कूलिंग रख के इसको प्लास्टिक को आप आराम से चार्ज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसको इस तरीके से भी चार्ज करते हैं क्योंकि ये प्रवेश कर जाता है, प्लास्टिक को आर पार कर सकता है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसलिए प्रवेश करके उनके मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स को 6 गुना पतला कर देता है। और दूसरी बात दोस्तों, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि तो ये 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, तो उसमें तो चार्ज कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास 15 लीटर है, 20 लीटर है, तो हम उसमें भी 3 से 4 मिनट से ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं है चार्ज करने की। यानी हम अगर उतना चार्ज करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों चार्ज करिए। और सबसे विशेष बात ध्यान दीजिए कि लोगों को चार्ज हुआ पानी पहले पिलाना है, उसके बाद थेरेपी करना है और फिर थेरेपी कंप्लीट होने के बाद वापस से उनको 1 गिलास पानी देना है। ध्यान दीजिए, ये जो रूल्स हैं इसको फॉलो करिए, क्योंकि जिस तरीके से थेरेपी आप दे रहे हैं उतनी ही वैल्यू ये पानी का है। तो अच्छे से करिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए, धन्यवाद।